वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में एक इंफॉर्मेशन और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। किसी जेंटलमैन ने एक कमेंट डाला है कि आउट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजर्स ऑन यूट्यूब you are the only one who mentioned that Scorpio Lagna can wear Neelam. Others deny it outright because of Saturn being enemy to Lagnesh Mangal. Can you explain under which condition can we wear Neelam? For your information, my Saturn is in second house in Moola Nakshatra. चलिए, इस कमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली और वृश्चिक लगन के अंदर शनि देव की क्या अहम भूमिका होती है, उस विषय में इस विषय में ये वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस कमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जो रत्न का चयन होता है वो एक फिक्स सूत्र के तहत नहीं होता। जैसे कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप के अंदर सूत्र लगा हुआ है, लग्नेश का नग पहन लो, पंचमेश का पहन लो, नवमेश का पहन लो। नहीं, लग्नेश, सुखेश, कर्मेश और भागेश, इन चार में से कोई एक नग निकलता है पहनने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा दो नग निकलते हैं। वृश्चिक लगन के अंदर व्यक्ति नीलम पहन सकता है। मैं अपने जीवन का अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो स्पेशली मेरे अनुभव को शेयर करने के लिए है, किसी प्रकार की किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मंगल प्रधान कुंडली है वृश्चिक, ये सिर्फ वृश्चिक के ऊपर लागू होगी बात, ये बात मेष लगन के ऊपर लागू नहीं होगी। मंगल जो है वो शनि से समभाव रखते हैं। मंगल शनि को ना अपना मित्र मानते ना शत्रु मानते हैं, लेकिन शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। अब क्योंकि विधान के तहत शनि देव को सुखेश होने का गौरव प्राप्त हुआ है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के अंदर, इसलिए शनि महाप्रबल योग कारक ग्रह है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए। शनि महादाता है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए। मंगल प्रधान व्यक्ति के लिए अति शुभ ग्रह है शनि। जीवन में शनि से बिल्कुल डरना नहीं वृश्चिक लगन के जातक ने, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें मैं किसी को प्रेरित नहीं कर रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप नीलम धारण करो, मैं केवल अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे जो महापुरुष गुरुजन जिन्होंने मेरे को प्रपोज किया था नीलम, तब मैं भी इसी दुविधा में था, और कोई दुविधा 1-2 महीने की नहीं थी, 3 वर्ष की थी। 3 वर्ष उन्होंने जब मेरे को बता दिया, तो पता लगने के बाद मैंने 3 वर्ष तक धारण ही नहीं किया, डर के मारे कि मंगल प्रधान व्यक्ति भी कभी नीलम नग धारण कर सकता है। पर हार कर मैंने किया। 91 में उन्होंने मुझे बताया था और 94 में मैंने जाके धारण किया, और धारण करने के बाद भी 1 साल तक जीवन बिल्कुल ऐसे साधारण चला, एक नौकरी तक भी मिली नहीं। तो जीवन की शुरुआत जो हुई, करियर की जो शुरुआत हुई, वो एक मात्र 3000 रुपए की नौकरी से हुई। 3000 रुपए की नौकरी भी उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अपने जीवन की पर्सनल बातें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं बताना उचित समझता। जिसको मेरी बातों पे यकीन हो वो इस अनुभव के आधार पर केवल ये समझने का प्रयास कर ले कि रत्न जीवन में क्या भूमिका रखते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार हम उनका लाभ उठा सकते हैं। और ये प्रक्रिया होगी सारी भगवान की कृपा दृष्टि के अंदर ही। इसमें अपना कोई बल नहीं है कि मैं फटाफट कोई किताब पढ़ के ज्योतिषी को पैसे देकर, कंसल्टेंसी फी अमाउंट देकर फटाफट कोई एक नग का पता कर लूं और वो पहन के मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाए। ऐसा नहीं है, होगा सब कुछ प्रभु की कृपा दृष्टि में, उन्हीं के प्रकल्प के अंदर ये सारी चीजें घटित होंगी। मैं केवल अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आजकल के ज्योतिष में क्या है, वीडियो देख देख कर भ्रमित हो रखे हैं सारे लोग, इतने भ्रमित हो रखे मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे फ्रेंड सर्कल में उनके बच्चे, मेरे फ्रेंड मुझके से फोन करके पूछते हैं, तो मैं कितनों को तो ये बोलता हूं कुछ नग पहनने की जरूरत नहीं है। गलत नग पहन रखा है इसको उतारो, नए नग पहनने की चिंता छोड़ो, जो गलत पहन रखा है उसको उतारो पहले। दूसरा, वृश्चिक लगन के जातक के लिए शनि महाप्रबल योग कारक दाता ग्रह है। मैं किसी को एडवाइज नहीं करता कि वृश्चिक लगन का जातक नीलम पहने,
ठीक है। पर मैं ये कहता हूं कि वृश्चिक लगन का जातक नीलम पहन सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में उसको धारण किया करीब 17 साल, छोटे मोटे समय नहीं, 17 साल कंटिन्यू, और बहुत अप एंड डाउन देखे। और जीवन के अंदर जो कुछ भी अच्छा हुआ उसकी जिम्मेवारी मैं पूरी की पूरी परमात्मा के ऊपर डालता हूं। जो जीवन में अच्छा होता है वो उसके जिम्मेवार परमात्मा होते हैं। और जीवन में मिले हुए का सदुपयोग न कर कर जब हम दोबारा गिर जाते हैं तो हम अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी से गिरते हैं। उसमें परमात्मा हमारे ऊपर कोई अभिशाप नहीं डालते। अब क्या है, वृश्चिक लगन का जातक क्या करने में लगा रहता है? पैसे की तंगी है जीवन में। हर आदमी का मूल एक ही नीड है, मेरे को पास पैसे का फ्लो हो स्मूथली, ताकि पैसा आएगा, पैसा जुड़ेगा, उस जुड़े हुए पैसे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने जीवन के सपने साकार करूंगा। तो वृश्चिक लगन का जातक क्या करता है? आय का आयेश मेरे बुध है, बुध का नग पहन लेता हूं पन्ना। मेरे धनेश गुरु है, मैं गुरु का नग पहन लेता हूं। जीवन में कोई बाधा है, पैसे का फ्लो ठीक नहीं है, तो गुरु का नग धारण करता हूं। वृश्चिक लगन के जातक के आदमी को गुरु का नग पुखराज धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल गुरु को मित्र मानते हैं, गुरु मंगल को अपना मित्र मानते हैं, दोनों की परम मित्रता है। मित्र के लिए नग पहनने की आवश्यकता नहीं है। गुरु वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए एक शत्रु भाव रखने वाले ग्रह इस जन्म कुंडली के अंदर सुख के दाता बने हैं, सुखेश बने हैं, उनकी विशेष कृपा है। शनि की विशेष कृपा चाहिए वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए विशेष कृपा है, केवल उसको एनकैश करना आना चाहिए। नीलम नग पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नग महंगा बहुत है और पहनने के बाद आदमी को बहुत डाउट रहता है, डर लगा रहता है। तो इसका जो कृपा दृष्टि है वो स्पेसिफिक रेमेडीज के थ्रू, वृक्षारोपण के थ्रू हासिल की जा सकती है, पाठ के थ्रू। क्योंकि मुझे जिनसे जीवन में मार्गदर्शन मिला था वो सबसे पहले पाठ, पूजा पाठ को सबसे पहले प्रायोरिटी भी देते हैं, उसके बाद ही नग पहनना चाहिए। मैं भी अगर ये किसी को कंसल्टेशन कोई मुझसे लेता है तो मैं भी पहले यही बताता हूं, कम से कम 40 दिन 50 दिन अपना नियमित पूजा पाठ करो। नग धारण करने की इतनी जल्दबाजी मत करो कि नग धारण कर लिया सब कुछ अब हो जाएगा। पूजा पाठ नियमित बना के रखो अपना। तो आज की इस वीडियो के अंदर विशेष जानकारी यही, वृश्चिक लगन के लिए शनि जो है महादाता है, महासुख कारक ग्रह है। 4 नग बनते हैं वृश्चिक लगन वाले जातक के लिए, मूंगा, नीलम, मोती और माणिक। 4 में से कौन सा पहनना चाहिए कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता लगेगा। और वो जेंटलमैन जिन्होंने ये कमेंट में डाला कि क्या बता सकते कि आप किस सर्कमस्टांसिस के अंदर नीलम धारण करना चाहिए, किसी एक ग्रह का नग धारण करे या ना करे उसकी स्थिति को देखकर ऐसे प्रेडिक्शन नहीं होती। रत्न का चयन केवल एक भाव और उस भावेश की स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण विशेष रूप से इन 4 भावों का, लगन, सुख भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव, उसके आधार पर और व्यक्ति से बात कर कर किस चीज को वो प्रॉब्लम मानकर बैठा हुआ है जीवन के अंदर। 25 और 30 वर्ष की उम्र के अंदर व्यक्ति जिस चीज को प्रॉब्लम मान के बैठा है, अनुभव के आधार पर, जीवन के अनुभव के आधार पर 45-50 वर्ष की आयु में हो सकता है उस हालातों से वो हैंडल करना सीख जाए उसको, और उसको वो प्रॉब्लम ना माने। तो ऐसी अवस्था में रत्न धारण की आदमी को क्या आवश्यकता है? रत्न तब धारण करना है जब आदमी अपनी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल फेस करता है, अपने की हुई मेहनत के सामने ये मानता है कि मैंने एफर्ट्स तो बिल्कुल जेन्युइन किए पर मुझे रिजल्ट उस हिसाब से मिलते नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सिर्फ लास्ट में एक बारी बात फिर कहूंगा, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के अंदर शनि महाशुभ, महाप्रबल योग कारक और दाता ग्रह है। शनि एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं, दुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यही विचित्रता है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के अंदर कि 3 ग्रह दुख देने वाले, मंगल, शनि और सूर्य सुख देने वाले ग्रह बन जाते हैं। जिनमें दुख देने वाले ग्रह, अशुभ ग्रह शनि विशेष रूप से महाफलदायी, अच्छे फल देने वाले बनते हैं। इसलिए शनि महाराज की कृपा दृष्टि अति आवश्यक है। नीलम नग पहनना तब आवश्यक होता है जब शनि की प्लेसमेंट सही घर में नहीं होती, वो कुंडली के एनालाइज के बाद ही पता लगता है। और मैं वृश्चिक लगन के जन्म कुंडली वाले को नीलम नग प्रिस्क्राइब भी नहीं करता, क्योंकि नग महंगा है, केवल उसका समाधान रेमेडीज के थ्रू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही।
फिर अगली वीडियो एक अच्छी जानकारी के साथ लेकर आऊंगा। जय श्री कृष्ण।